हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। जीके जीएस पेपर अंतर्गत जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग का पहला क्लास होगा और इसमें हम लोग देखेंगे क्या झारखंड का सामान्य परिचय, जिसमें से क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को हम लोग देखते जाते हैं। विस्तृत से आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, देखिए झारखंड की सामान्य परिचय यानी झारखंड का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको जवाब देना है झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है उसको। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे एक एक करके। ऑप्शन ए देखिए उत्तरी गोलार्ध में, बी देखिए पूर्वी गोलार्ध में, सी देखिए पश्चिमी गोलार्ध में और डी देखिए दक्षिणी गोलार्ध में। तो कहाँ स्थित है? तो हम लोग सभी को जानते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो जितने कोई ए लोग किए हैं आप लोग का सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि आखिर उत्तरी गोलार्ध में आखिर है कैसे गुरुजी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है विश्व का नक्शा, आप लोग यहाँ देख पाइएगा। यहाँ ध्यान समझिएगा, हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ देखिए बीच में आप देख पा रहे होंगे जो ये वाला लकीर गया है, ये है विषुवत रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसको हम लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं। उसके बाद उसके उत्तर में जाइएगा, यहाँ पे देखिए ये पार हुआ है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है। उसका दक्षिण में जाइएगा, यहाँ 23.5 डिग्री यहाँ दक्षिण में भी है, देख लीजिए यहाँ पे ये है आपका कितना 23.5 डिग्री, ये भी है दक्षिण में है। तो तीनों का नाम जान गए। सबसे पहले देखिए शुरू का, देखिएगा ये वाला है, कौन सा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमि को दो बराबर भागों में बांट दिया है। कौन कौन भाग में बांटा है गुरुजी? इधर वाला उत्तरी हो जाता है, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इधर वाला को हम लोग साउथ बोलते हैं। तो इसी का ऊपर जितने भी देश आएगा सभी उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, जो कि हम लोग को भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग को भारत कहाँ पे है आप लोग देख पाइएगा, यहाँ पे देखिए भारत आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए घेरा में भारत दिख रहा है। तो झारखंड भी भारत के अंदर में है, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ लीजिए। सभी महादेश के बारे में देखना चाहिए तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ एशिया दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ये एशिया है। यहाँ देख पाइएगा ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका एक यहाँ पर भी है। यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। और एक यहाँ पे आप देख पाइएगा यूरोप है यहाँ पे, और यहाँ पे अफ्रीका है। 7 हो गया है, तो 7 गो महादेश है, आप लोग सभी को देख पा रहे हैं। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को और मकर रेखा को। जो नॉर्थ है उत्तर में है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और जो दक्षिण में है यहाँ पे इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग चलते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। झारखंड राज्य की आकृति किस प्रकार से है? अब झारखंड का जो आकृति है वो कैसी है उसको आपको बताना है। आकृति देखिए यहाँ झारखंड का आकृति किस प्रकार से है। ऑप्शन ए देखिए, ए में आप लोग दे पा रहे हैं त्रिभुजाकार, बी में है पंचभुज, और सी में है चतुर्भुज, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का नक्शा आप लोग देख पाइएगा, तो झारखंड का नक्शा लगभग इस प्रकार से है, जिसमें आपको देखने के लिए मिले चतुर्भुज, यानी सी के साथ जितने का आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। तो सी को लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका नक्शा में अगर देख पाइएगा तो यहाँ पे आपको नक्शा से दिखाने की कोशिश किए हैं, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। पूरब से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक गया है। उत्तर दक्षिण देखिए 4 फुट टाइप से बन गया ना, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये 4 फुट टाइप से बना हुआ है इधर से यहाँ तक, इसलिए चतुर्भुज हम लोग बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। सभी को कमेंट कीजिए, सभी को जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस भाग में झारखंड राज्य स्थित है? अब भारत का नक्शा में बोला जा रहा है कि कहाँ पे भारत में स्थित है, उसको जवाब देना है। ए में देखिए पूर्वी भाग, बी में देखिए पश्चिमी, सी में देखिए उत्तरी, और डी में देखिए दक्षिणी। कौन सा आंसर होगा? भारत में जब भी देखा जाएगा तो ये पूर्वी भाग में स्थित है, यानी ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। जितना कोई ए सही किए हैं आप लोग का सभी का सही है। तो चलिए हम लोग इसको नक्शा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना होगा। देखिए भारत का मैप आप लोग के लिए डाल दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग झारखंड देख पा रहे होंगे, यही आपका झारखंड बड़ा सा दिखाया गया है, ये झारखंड है। देखिए भारत का नक्शा आप देख पाइएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग पूरब साइड में ही है। भारत का नक्शा में देखिएगा ये हो जाएगा आपका ईस्ट बोले तो पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा वेस्ट, और इधर नॉर्थ बोले तो उत्तर, और यहाँ साउथ बोले तो दक्षिण। हम लोग किस क्षेत्र में है? ईस्ट मतलब पूर्वी क्षेत्र में हम लोग है।
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? अब झारखंड में कौन सा स्थान से कर्क रेखा गुजरती है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए नेत्रहाट से, बी देखिए और मांझी से, सी देखिए गोला से, डी देखिए उपयुक्त में से सभी। तो कौन आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग जितने कोई उपयुक्त सभी किए हैं डी वाले आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी डी बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले गुजरता कहाँ से है? नेत्रहाट होते जाएगा, फिर नेत्रहाट होते फिर मांडर पहुँचेगा, मांडर के बाद आगे पढ़िएगा तो कांके रांची होता है, उसके बाद में फिर रामगढ़ पहुँचेगा, गोला स्थान है रामगढ़ में, उधर से होते हुए पार हो जाता है। तो ये वाला क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। आप लोग समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इधर पार होता है। पहले पहले नेत्रहाट की ओर से आता है, नेत्रहाट होते मांडर, मांडर के बाद रांची, रांची में कांके है, पागलखाना आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ से पार होते हुए रामगढ़ जाता है जो गोला स्थान है, उधर से पार हो जाता है। तो चलिए ठीक है, जितने कोई डी किए हैं सभी का आप लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है स्क्रीन में। झारखंड भारत में कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा राज्य के रूप में इसका स्थापना हुआ था? जिस जब झारखंड का स्थापना हुआ था उस टाइम किस रूप में हुआ था? देखिए 27वां रूप में, 29वां, 28वां या 24वां। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 28 के रूप में वहाँ पे हम लोग का इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था गुरु जी इसका स्थापना? इसका स्थापना हम लोग देखते हैं 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड का स्थापना। इसके साथ में और दो राज्य होता है, कौन कौन है? एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ कब होता है? ये 1 नवंबर को होता है, 1 नवंबर 2000 को ही होता है ये भी। और एक होता है 9 नवंबर को, ये भी 2000 को ही होता है। तो 3 राज्य अस्तित्व में आया था 2000 को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का 28वां बना था, उससे पहले 26 में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का स्थान 26वां रहेगा, और 27 के रूप में उत्तराखंड का रहेगा 27 के रूप में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने कोई सी लोग किए हैं आप बिल्कुल सभी का राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का बीच आ चुका है स्क्रीन में, आप लोग सभी को देखिए क्वेश्चन पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सिमडेगा जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? सिमडेगा जिला का कौन सा राज्य टच करता है उसको बताना है। ऑप्शन पहले देखिए, पहला में उड़ीसा है, दूसरा में देखिए बिहार है, तीसरा में देखिए उत्तर प्रदेश, और डी में देखिए छत्तीसगढ़। तो कौन टच करता है? सिमडेगा किधर है झारखंड का? बताइए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में है, तो उधर कौन सा है? छत्तीसगढ़। जितने कोई आप लोग छत्तीसगढ़ मार पाइएगा बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ भर आपका आंसर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा को भी टच करता है, यानी दोनों को करता है। इसको नक्शा हम लोग क्लियर करेंगे तो यहाँ आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। ए और सी ये दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन में ऑप्शन गलत है, आपको कोई दिक्कत लेना नहीं है। चलिए नक्शा में आप लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार दोनों है गुरुजी। उसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद देखने के लिए मिलेगा, वहाँ देख लीजिए। अभी दिखा देते हैं, नक्शा ही किधर चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, आएगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। गिरिडीह जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? गिरिडीह जिला का कौन सा राज्य टच करता है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो गिरिडीह किधर है? ये हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र में है। तो जितने कोई आप लोग जाइएगा बिहार के साथ में आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी नंबर को आप लोग लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए 8 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछ रहा है क्या? पलामू जिले को स्पर्श करने वाले कौन सा राज्य है, यानी पलामू जिला को टच करने वाले उस राज्य का नाम बताइए। कौन सा राज्य है पलामू जिला? बिहार है क्या, उड़ीसा है क्या, छत्तीसगढ़ है क्या, या यूपी? तो ये भी पलामू देखिएगा तो ये बिहार से ही टच करता है। जितने को बिहार लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आ गया है 9। चलिए 9 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है कम वाला, देख लीजिए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन पहले पढ़िए क्या करके। रामगढ़ है क्या, गुमला है क्या, लोहरदगा है क्या, या पाकुड़ है क्या? क्षेत्रफल का जब भी बात करेगा, क्षेत्रफल कौन सा आएगा गुरुजी? क्षेत्रफल रामगढ़ रोक कर दीजिएगा। और जनसंख्या जब भी आएगा, जनसंख्या में आप लोग लोहरदगा का लोक कर दीजिएगा। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, ये वाला लोहरदगा है, ये जनसंख्या का बात करता है, यानी जनसंख्या सबसे कम रहेगा उसका बारे में ये बात कर रहा है।
तो ध्यान रखिए कि जनसंख्या की जब भी बात आएगा तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, लोहरदगा जनसंख्या का, और क्षेत्रफल का आ जाएगा तो रामगढ़। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, आंसर जितने कोई ये लोग किए हैं बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर जाने से पहले मैप में देख लीजिए, समझ पाइएगा तब ना। कि झारखंड का नक्शा है किसका दिखाया गया है, ये मैप में आपको दिखा, रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, देखिए यही है आपका रामगढ़ जिसको दिखाया गया है। तो रामगढ़ जितने को आप लोग मारे थे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, 10 नंबर का जवाब सभी को देने की कोशिश कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा क्लास लेकर आ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, अभी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पूछा, सबसे कम में हम लोग देख लिए कौन सा है, रामगढ़। अब सबसे ज़्यादा में चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए पहले, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, डी नंबर को लॉक कर दीजिए, सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा था लोहरदगा, सॉरी रामगढ़। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर, मैप में देख लीजिए कहाँ पे है पश्चिमी सिंहभूम, ताकि आपको आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। यही है आपका पश्चिमी सिंहभूम, सबसे ज़्यादा एरिया इसका है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। सभी कोई एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, गोपालपुर है, झलबरदा है और गोसाई है, और उपयुक्त में से डी। तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ भी आप लोग डी को लॉक कर सकते हैं, डी के साथ में सही है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर आ गया है स्क्रीन में। ऑप्शन सब पढ़िए बोले, निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की दिशा में किया गया है। किधर का आपसे पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण गया है, ये है पूरब से पश्चिम, ये है उत्तर से दक्षिण। यहाँ होता है नॉर्थ होता है, सॉरी यहाँ होता है नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट मतलब पूरब, ये वाला वेस्ट बोले तो पश्चिम। तो कहाँ से पूछा है, उत्तर से दक्षिण, यानी ये वाला आपसे पूछा गया है। कितना होगा, ऑप्शन पहले एक एक करके देखते हैं सबको। ए में है 380, 180, 280, 480। तो कौन सा होगा आंसर, 380। एक साथ जितना कोई लोग किए हैं बिल्कुल सही है, उत्तर से दक्षिण इसका कम है बोले तो 380। तो ये लोग कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, 13 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कितने राज्यों को झारखंड राज्य की सीमा स्पर्श करती है, यानी झारखंड जो राज्य है वो कितने राज्य से टच है, इसका बाउंड्री किसके किसके साथ साझा करता है, उसको जवाब देना है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है 5, बी में 4, सी में 8 और डी में 3। तो आप लोग सभी को पता होगा कितना, जितने को आप लोग कर पा रहे हैं, ए वाला बिल्कुल सही है, यानी 5 राज्य से टच करता है। कौन कौन राज्य 5 है, चलिए सभी को बताते हैं आपको। सबसे पहले मैप देख लीजिए ऐसा करके, इसमें कौन कौन आएगा, पूरब में आपका कौन सा आता है, पूरब में पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में उत्तर में जाइएगा तो आपका बिहार आ जाएगा, दक्षिण में आइएगा तो उड़ीसा आ जाएगा, और पश्चिम में आइएगा तो छत्तीसगढ़ आएगा, और उत्तर पश्चिम में कौन सा आएगा, यूपी आ जाएगा। ध्यान रखिए कौन कौन है, ध्यान रखिए एक बार। पूरब में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर में कौन सा है, बिहार है, और दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, और पश्चिम में कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में कौन सा है, यूपी है। तो जितने बताएं ये 5 गो राज्य है, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ नक्शा में भी देख सकते हैं, नक्शा के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ देखिए पूरब में कौन सा है, पश्चिम बंगाल दिखाया गया है, बिल्कुल सही। उत्तर में देखिए कौन सा है, बिहार है, देख पाए। और दक्षिण में आप लोग देख पा रहे हैं उड़ीसा है, पश्चिम में आप लोग कौन सा देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़। और यूपी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे यूपी जो कि गढ़वा से टच हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो पांचों का आप लोग याद हो गया है, पूरा पश्चिम आप लोग देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे झारखंड को बांट दीजिएगा ऐसा करके, तो ये वाला आपका ईस्ट हो जाता है, ये वाला पूरब होता है, यानी ईस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। आपको समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है स्क्रीन में, चलिए आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार पूरब से पश्चिम है? अब कहाँ से पूछ दिया है? अब पूरब से आपको पश्चिम पूछ रहा है, देख लीजिए। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे ना, ये पूरब पश्चिम हो गया, ये उत्तर दक्षिण हो गया। तो आपको कहाँ से पूछा है? ये वाला पार्ट को पूछा है, पूरब से पश्चिम है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए में कितना है 463, बी में 460, तीन में 460, सॉरी 460, सी में है 360 और डी में है 462। तो जितने को आप लोग 63 मारे हैं, 463, यानी ये नंबर को लॉक किए हैं, आप लोग का बिल्कुल सही है। इसको हम समझा दिए थे, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। जो वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हैं वो लोग शुरू से देखिए। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड का उत्तर में आपको बताना है। बिहार है क्या, उड़ीसा है क्या, पश्चिम बंगाल है क्या, उत्तर प्रदेश है क्या? इसको पूछा है। देखिए झारखंड का नक्शा अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो सिंपल सा आपसे पूछ दिया है उत्तर में, यानी ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट को किया है। इधर साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो आपसे सिंपल पूछा है कहाँ से, उत्तर वाला यानी नॉर्थ पूछा है। तो नॉर्थ कौन सा होगा? बी होगा। जितने को आप लोग बी लोग किए हैं किसी का गलती नहीं होने वाला है। उड़ीसा किधर है? ये साउथ में है। उड़ीसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये साउथ में है। पश्चिम बंगाल कहाँ है? पूरब बंदे तो ईस्ट में है। और उत्तर प्रदेश आपका ये नॉर्थ वेस्ट करके है, नॉर्थ वेस्ट है, देख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का बीच आ गया है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश सीमा से स्पर्श करता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए, ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। ए नंबर में देखिए, लातेहार है क्या, सिमडेगा है क्या, गढ़वा है क्या, चतरा है क्या? यानी कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जो सिंपल कहाँ टच करता है? आपको यूपी में टच करता है बोल रहा है। यूपी किधर है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूपी, यानी नॉर्थ और वेस्ट की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? गढ़वा जिला है जो कि टच करता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, किसको? सी नंबर लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का बीच आ चुका है, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन देखिएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से सटी हुई है? 3 राज्य से टच करता है, कौन सा ऐसा जिला है? ऑप्शन देखिए एक एक करके। पहला में है गढ़वा, दूसरा में है लोहरदगा, तीसरा में धनबाद और चौथा में है बोकारो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा लोहरदगा तो किसी से टच करता नहीं है। लोहरदगा, धनबाद भी नहीं करता है, सबसे नहीं करता, छत्तीसगढ़ से करता है, 3 से नहीं करता है। बोकारो का भी नहीं होगा। जितने कोई गढ़वा मार रहे हैं 3 गो से करता है। कौन कौन से 3 से करता है गुरुजी? सबसे पहले देखिए, यहाँ बढ़िएगा। एक तो यूपी आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के साथ वहाँ बिहार हो गया, और नीचे साइड यानी पश्चिम साइड में आपका छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य से टच करता है कौन? गढ़वा जिला। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्या बोल रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से सटी हुई है? ये क्वेश्चन रिपीट है, आपका गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए गढ़वा, बी देखिए लोहरदगा, सी देखिए धनबाद और डी देखिए बोकारो। तो जितने कोई आप लोग गढ़वा के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन लंबा है इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? यानी झारखंड का जो नक्शा है, अगर झारखंड आपका इतना बड़ा है तो वो झारखंड का बीच में रहेगा कहीं पे, यानी बाहर में जो इधर है, इधर है, इधर है, कहीं वो टच नहीं करेगा। कौन सा जिला है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए में है खुट्टी, बी में है रांची, सी में है गुमला और डी में है लोहरदगा। कौन होगा आंसर? तो जितने कोई खूंटी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। खूंटी एक ऐसा जिला है जो कि बीच में है, किसी से टच नहीं किया हुआ है। चलिए हम लोग इसको मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए झारखंड का आप नक्शा देख पा रहे हैं, यही झारखंड का नक्शा है। देखिए पूरब से पश्चिम में ही है। और कौन सा है? देखिए यहाँ पर खूंटी जिला मात्र एक जिला है। खूंटी जिला एकमात्र ऐसा है जो कि किसी से टच नहीं करता है बाहरी से। क्यों? यहाँ देखिए, इधर इधर कहाँ उड़ीसा है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर बिहार है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर यूपी है, और बीच में हो गया। तो कहाँ से टच करेगा? यहाँ पे और एक जिला है लातेहार, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लातेहार है। उसका बगल में देखिए यहाँ पे रांची है एक जिला, और यहाँ बीच में देख पा रहे हैं ये भी किसी से टच नहीं करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ खुट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में, आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
जिसकी सीमा झारखंड के 10 जिला से टच करती है, यानी झारखंड का 10 गो जिला उस राज्य से टच करता है। कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए देखिए उत्तर प्रदेश, बी देखिए पश्चिम बंगाल, सी देखिए छत्तीसगढ़ और डी देखिए आपका उड़ीसा। कौन आंसर हो जाएगा? तो जितने को आप लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी को लॉक कर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही और एक ठो राज्य होता है, कौन सा है? बिहार के साथ में भी 10 जिला टच करता है। देख लीजिए किसके साथ? बिहार के साथ में भी 10 जिला टच करता है। तो मात्र 2 ही जिला है जिसके साथ 10-10 करता है। एक है बिहार, इसके साथ भी 10 जिला टच करता है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, और पश्चिम बंगाल के साथ। तो ऑप्शन में यहाँ पश्चिम बंगाल है, आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पहले नक्शा देख लीजिए तब ना आपको पता चलेगा। नक्शा देखिएगा, समझ पाइएगा कौन कौन जिला टच करता है, छूता है सीमा से, तो आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग पश्चिम बंगाल अलग देखिएगा, तो यहाँ देखिए कौन सा है? साहिबगंज दिखा रहा है, पाकुड़ दिखा रहा है, दुमका दिखा रहा है, जामताड़ा दिखा रहा है, धनबाद दिखा रहा है, फिर बोकारो दिखा रहा है, गिरिडीह दिखा रहा है, नहीं सॉरी रामगढ़ दिखा रहा है, यह रांची दिखा रहा है, सरायकेला दिखा रहा है, जमशेदपुर दिखा रहा है। ये सभी पश्चिम बंगाल का टच करता है। 3 6 7 8 9 10, ठीक 10 हो गया ना। फिर यहाँ से देखिएगा तो एक गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, फिर हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है। देखिए दुमका दोनों तरफ टच करता है। फिर यहाँ पे गोड्डा है और साहिबगंज है। इसका 10 गो हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब यहाँ उड़ीसा में देखिएगा तो 4 हो जाएगा। एक हो गया, सॉरी एक हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। इसके साथ भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है ये जो बंगाल है उसमें 10 को टच करता है, बिहार में भी आपका 10 टच करता है, उड़ीसा जाइएगा तो यहाँ 4 करता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ जाइएगा यहाँ भी 4 टच करता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बाबू बार बार। आप लोग मैया लोग बाबू लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर बाद में बोलिएगा सर हमको तो बताए नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 21। 21 का जवाब दीजिए सभी को। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितनी है? इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 79,714 है क्या, या 79,723, 81,245 और 66,229 है। तो किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ए के साथ आप लोग चल जाइए, लॉक कर दीजिए, यानी 79,714। एक नया जनगणना के आधार पे दिखाता है कहीं कहीं पे, तो आपको दिखे कितना? 79716 भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम बोलेंगे आपको आंसर किसको देना है, इसी से जाना है, मतलब 714 के साथ जाना। अगर ऑप्शन में वो नहीं रही और ये रहेगा तो आप इसको मार सकते हैं, हम सलाह देंगे, नहीं तो फिर आप इसी के साथ जाइएगा। क्यों? क्योंकि 2011 के जनगणना के आधार पे किया जाता है। 2011 की जनगणना है, उसके आधार पे 79,714 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग का स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 सभी को जवाब दीजिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कहने का अर्थ पहले ऑप्शन में हम पढ़ देते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 2.42, 3.42, 1.56 और 6.7। इधर वाला जो जीरो है इसका वैल्यू नहीं है, ये ला गलती से लग गया है, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद नहीं है। तो इसका आंसर कैसे होगा गुरुजी? सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये है भारत, चलिए भारत है, इसका कितना हो गया टोटल? इसका 100% है, ठीक। भारत का 100% जमीन है। उसमें झारखंड का क्षेत्रफल कितना है उसको बताना है। झारखंड का क्षेत्रफल अब तक देखिएगा तो 2.42%। कौन सा लॉक हो जाएगा? तो ए को आप लोग लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.42 होता है आंसर, ठीक। उतना हम लोग का ज़मीन है, मतलब 100% में हम लोग 2% में है, 2.42% में। तो ए के साथ चलिए सभी को लॉक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है स्क्रीन में आप लोग का पेज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। झारखंड के दक्षिण में स्थित राज्य का नाम बताइए। अब इसमें कोई दिक्कत होगा? दक्षिण में बताना है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, सबको आप लोग को बता दिए हैं। क्या बताए हैं गुरुजी? सबसे पहले पश्चिम बंगाल किधर है? ये पूरब में है, बोले तो ईस्ट में। छत्तीसगढ़ किधर है? ये पश्चिम, बोले तो वेस्ट में है। और उड़ीसा किधर है? ये आपका दक्षिण में है, बोले तो साउथ में। बिहार कहाँ है? नॉर्थ, बोले तो उत्तर में। तो आपसे कौन सा पूछा है? दक्षिण पूछा है, यानी साउथ पूछा है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए उड़ीसा को, क्या दिक्कत है?
उड़ीसा का लॉक कर दीजिए, आंसर सी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? वो स्थान पूछ रहा है, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके देता है ना, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है, उसी के आधार से आपको मारना है। 16 स्थान है क्या, 15 है क्या, 13 है क्या, 20 है क्या? तो जब भी आपसे पूछेगा, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, जनसंख्या से भी पूछेगा, बता दे रहे हैं आप लोग से, तो क्वेश्चन पकड़िएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्षेत्रफल से पूछा है, ठीक, क्षेत्र से पूछा है, तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा 16वां स्थान, यानी ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए, अगर जनसंख्या पूछता तो कितना होता गुरुजी? जनसंख्या में आपका 14 होता, जो कि हो सकता है, तो क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, झारखंड के पूर्व में स्थित राज्य का नाम बताइए। अब क्या दिक्कत होगा इसमें, तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा बाबू लोग। ए में है छत्तीसगढ़, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश और डी में उड़ीसा है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताइए, सबसे पहले पूरब के पूछ रहा है, तो पश्चिम बंगाल है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ किधर है? छत्तीसगढ़ देखिएगा, ये वेस्ट में, पश्चिम में है। यूपी किधर है? तो ये नॉर्थ वेस्ट बोलिएगा, ठीक, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलिएगा। उड़ीसा आपका ये साउथ में है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए गर्दा उड़ा के पढ़िए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है, बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन सारा जितना लाए हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, भविष्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ के नोट्स बना लीजिए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? अब झारखंड राज्य की जनसंख्या बताना है। ए में देखिए 3,38,88,134, ये पहला हो गया। बी में है 2,29,84,132। सी में देखिए 3,28,77,198, बहुत लंबा लंबा है। और डी में देखिए 3,30,88,135। तो आप लोग जानते होंगे 3,29,088, नहीं सॉरी 3,29,088। यहाँ देखिए 3 करोड़ हो गया, 29,88,134, यानी ए को लॉक कर दीजिए। इतना लंबा है कि एक बार पढ़ने में लोग दाएं बाएं हो, लेकिन टेंशन मत नहीं लेना है, आपको आंसर करना है गर्दा उड़ा के। ये जितने को किए हैं बिल्कुल सही हैं। ये सब डाटा है, फैक्ट है, इसको आपको रटना ही पड़ना पड़ेगा, क्योंकि समझने वाला इसमें है नहीं, नहीं रटिएगा तो नहीं हो पाएगा। आपको याद करना है किसी भी तरह से, एग्जाम में आए तो उसको गर्दा उड़ा के जवाब देना है। चलिए, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम से बोला जा रहा है, क्या बिहार है क्या, उत्तर प्रदेश है क्या, मध्य प्रदेश है क्या, छत्तीसगढ़ है क्या? कौन सा आंसर होगा उसको बताइए। तो सिंपल से पूछा है, कहाँ, पश्चिम में पूछ दिया है। देखिए पश्चिम का आपको जवाब देना है, पश्चिम में कौन सा होगा बताइए। तो जितने कोई आप लोग जा रहे हैं, बिहार उत्तर में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्तर और पश्चिम होगा, मध्य प्रदेश तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़ होगा। आंसर डी। क्वेश्चन ध्यान से पूछिए, क्या पूछ रहा है, तो फिर पहुंच जाइएगा, ये होगा। तो यानी आपका डी आंसर हो जाएगा। लॉक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश नहीं होगा, यूपी को जानते हैं। यूपी के बारे में ध्यान रखिएगा बाबू लोग, सबसे पहले नॉर्थ कीजिएगा और वेस्ट कीजिएगा, यानी उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा 100% ये भारत का है, 100% में झारखंड का कितना है उसको बताना है। झारखंड का कितना है, JH, चलिए ये झारखंड का है कितना, उसको आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए में है 1.27, 2.77%, 2.72%, 4.56%। क्या होगा? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, यानी 2.72% हो जाता है। जितने को आप लोग किए हैं सी को, सभी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन लगभग लगभग आप अंतिम की ओर पहुंच जा रहे हैं, आप लोग धीरज रखिए, पढ़ाई कीजिए ज़बरदस्त तरीका से। क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस तरफ उत्तर प्रदेश स्थित है? अब झारखंड का नक्शा में पूछा जा रहा है, झारखंड ये हो गया, ठीक, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? इधर आपका ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है, इधर नॉर्थ हो जाता है, इधर आपका साउथ हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन क्षेत्र में स्थित है, उसको पूछा जा रहा है। चलिए आप लोग बताइए ऑप्शन देख के। पहला में देखिए पूरब की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम की ओर। किधर है यूपी? तो हम लोग देखे थे किधर है,
यूपी आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यूपी। तो कौन सा हो गया, ये नॉर्थ और पश्चिम यानी पश्चिम उत्तर। तो जितने का आप लोग कर पा रहे हैं सी के साथ में जा रहे हैं आप लोग, शानदार तरीका से आप लोग का बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले नक्शा आप लोग देख लीजिए, नक्शा में समझिएगा तभी ना बाबू लोग। यहाँ ध्यान से देखिए कहाँ के बारे में पूछा जा रहा था, झारखंड के बारे में पूछा जा रहा था। जैसे यहाँ से ये बांटिएगा, यहाँ से ये बांटिएगा, और एक आप इधर बांट दीजिए, एक इधर बांटिए सब तरफ। तो आपको यहाँ से पूछा गया था यूपी का। तो यूपी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश है, यानी ये वाला आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट बोले तो पूरब, ये वेस्ट हो गया। तो अब ये वाला क्षेत्र है, यानी ये और ये दोनों मिलके कर रहा है, तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग, नॉर्थ और वेस्ट। ये वाला आपका हो जाएगा यूपी का। तो ऑप्शन आप लोग कर दिए थे पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम उत्तर की ओर। चलिए ठीक है आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का राज्य का कौन सा स्थान है। अब जनसंख्या से पूछा था, तभी आप लोग क्षेत्रफल से मार चुके हैं, अभी आप लोग जनसंख्या से बताइए। चलिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, 10वां स्थान है, 14वां है, 15वां है या 11 है। तो आप लोग सभी को पता है कौन सा होगा, 14 होगा, यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। बी लॉक हो गया। आगे बढ़े, आगे अब कहाँ बढ़ेंगे, अब ख़त्म हो गया। तो जितने कोई आप लोग सही कर पाए हैं बहुत अच्छा, यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए बी नंबर को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसा लगा है बाबू लोग, आप मैया लोग, आप लोग सभी को ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा सर, ये कमी रहा सर, वो कमी रहा सर, ये कीजिए सर, वो कीजिए सर। आप लोग सुझाव दीजिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग को बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है सभी को। थैंक यू सभी को, जय हिंद। आप लोग लगातार बने रहिए, आपको कंटिन्यू तैयारी कराया जाएगा। जिला पुलिस है या भविष्य में सहायक आचार्य का भी तैयारी हम करा देंगे, जिसमें एसएसटी खास करके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 3 ही सब्जेक्ट हम पढ़ा पाएंगे बाबू सहायक आचार्य के लिए। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सभी को बाय।